मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 27 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। बैठक में औद्योगिक अनाधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 27 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, बैठक में औद्योगिक अनाधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की गई है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस नई नीति में दशकों पुराने A, B, C और D ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, स्टैंप ड्यूटी प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल है। मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है। जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं, कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और EV रजिस्ट्रेशन फ्री करने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, NCR क्षेत्र में CNG EV गाड़ियां ही चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्क फ्रॉम होम पर भी काम किया जाएगा और वर्चुअल बैठकों पर जोर दिया जाएगा। ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है, लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से NCR बेड़े में सिर्फ CNG, EV और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के NCR जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में मेवात कैडर में PGT पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इस प्रावधान से मेवात कैडर के रिक्त पदों पर शेष हरियाणा कैडर के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों पर BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को भी राहत दी गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत साल 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BC-A, BC-V प्रमाण पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा। बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष ने अपने शासनकाल में कभी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी
निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में केंद्र सरकार के फैसले वन टाइम वन वे स्विच सुविधा को राज्य में लागू करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी राज्य सेवा विनियम 1999 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद HPSC सुपरिटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 हो जाएगी। कैबिनेट ने AKIC के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला लिया है। 2988 एकड़ भूमि के ट्रांसफर पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ की जाएगी। वहीं गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत को 5452.72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपए के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। गुरुग्राम सेक्टर 5 स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो के संबंध में पूरक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। बैठक में पानीपत के चुकलाना धाम में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुकलाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। वहीं विपक्ष से भी मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर वैश्विक समस्या के दौरान सहयोग देने की बात कही। बहरहाल देखना होगा कि मंत्रिमंडल के फैसले से जनता को कितनी राहत मिलती है और मुख्यमंत्री के आरोपों का विपक्ष क्या जवाब देता है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।